मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारे इस काम में आपकी हमेशा हमको मदद मिलती रहेगी। और आपने जिस उदारता और फैयाजी के साथ मुझे चुनकर यहाँ बैठाया है, उसी उदारता और फैयाजी के साथ मेरे काम में आप हमेशा मदद करते रहेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जलसा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम ये मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों के सामने भी जहां जहां वो हुई हैं रही हैं, वहां भी आपस के मतभेद रहे हैं और ऐसे मतभेद जोरों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश भी किए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों का जन्म झगड़े, लड़ाई, खूनरेजी के बीच में हुआ किया है और बहुत की कार्रवाइयां भी ऐसे ही झगड़े और फसाद के बीच में हुई हैं। मगर बावजूद इन दिक्कतों के उन असेंबलियों ने अपना काम पूरा किया और जो उसके उस जमाने में मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने हिम्मत से, सद्भावना से, फैयाजी से, रवादारी से एक दूसरे के ख्यालों को अपने सामने रखते हुए एक दूसरे को एक तरह से आपस में मिला करके इस तरह के विधान पैदा किए हैं जिसको उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है और जो बहुत दिनों के बाद उन देशों के लोग आज भी अपने लिए एक बड़ी कीमती चीज मानते हैं। कोई कारण नहीं है कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बावजूद उन चीजों के जो आज हमारे सामने हैं अपने काम को उसी खूबी के साथ, उसी सफलता के साथ अंजाम न दे। चाहिए हम में सच्चाई, चाहिए हम में एक दूसरे के ख्याल के लिए अपने दिल में इज्जत और हुर्मत, चाहिए हमको ये ताकत कि हम दूसरे की बातों को सिर्फ समझ ही न सकें बल्कि जहां तक हो सके उनके चमड़े के अंदर घुस करके उन चीजों को खुद अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और इस तरह से काम कर सकें कि जिसमें कोई ऐसा न समझे कि वो नजरअंदाज किया गया या उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ऐसा हो, अगर हम सब में ऐसी शक्ति आ जाए तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बावजूद सभी कठिनाइयों के, सभी मुश्किलों के, हम अपने काम में पूरी तरह से कामयाब होकर रहेंगे। मैं जानता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जन्म बहुत तरह के बंधनों के साथ हुआ है। वो बंधन ऐसे हैं जिनको मुमकिन है कि अपनी कार्रवाई के अंदर हमको याद भी रखना पड़े, मगर साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे, इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी मानता हूं
कि जो बंधन इसके जन्म के साथ इसको मिले हैं, उन बंधनों को तोड़ देने का, उनके अंत कर देने का, उनको खत्म कर देने का भी अख्तियार इस असेंबली के हाथ में है। और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उन बंधनों से हम बाहर निकल करके एक ऐसा विधान, एक ऐसा कायदा अपने इस देश के लिए तैयार करें कि जिसमें इस देश के हर एक स्त्री और पुरुष को, हर एक मर्द और औरत को ये मालूम हो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों न हो, चाहे वो किसी भी सूबे का क्यों न हो, चाहे उसकी कोई भी दूसरी बातों में औरों के साथ फर्क क्यों न हो, कि उसके तमाम हक पूरी तरह से महफूज हैं, उसके सभी अधिकार और स्वत्व हर तरह से सुरक्षित हैं। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह का प्रयत्न किया गया और उसमें हम सफल हुए, तो मैं ये भी मानता हूं कि संसार के इतिहास में ये एक इतना बड़ा काम होगा कि जिसका मुकाबला करने वाला दूसरी मिसालें बहुत ही कम मिल सकती। ये भी याद रखने की चीज है, और हम जो यहाँ आज बैठे हुए हैं इस बात को एक लम्हे के लिए भी भूल नहीं सकते हैं कि आज इस जलसे के अंदर बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। चूंकि बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं और चूंकि मुस्लिम लीग के हमारे भाई इस जलसे में आज शामिल नहीं हैं, हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। हमको हर कदम पर ये सोचना होगा कि अगर वो यहाँ हाजिर होते तो वो क्या कहते, वो क्या सोचते, वो क्या करते, और उस पर ध्यान रख करके हमारी सारी कार्रवाइयों को हमको करना और चलाना होगा। साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि वो जल्द ही आकर इन कुर्सियों को भरेंगे और मुल्क को आज़ाद करने में, आज़ादी का कायदा तैयार करने में अपनी जगह लेंगे और सबके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने में शरीक होंगे। मगर अगर हमारी बदकिस्मती से वो जगहें खाली भी रहीं तो हमारा ये फर्ज होगा, हमारा ये काम होगा कि हम ऐसा विधान तैयार करें जिसमें किसी को किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न हो। जो दुनिया के और देशों में तजुर्बा हासिल किया है, जो हमने खुद तजुर्बा हासिल किया है, जो हमारी तमद्दुन, हमारी संस्कृति, हमारे देश की खुसूसियत, हमारी खास बातें, जो कुछ भी हैं वो हमारे इस कायदे के अंदर सब मिलजुल करके इस तरीके से आएं और आवेंगी कि जिसमें हमारा देश सर उठा करके फिर भी संसार के सामने कह सके कि हम एक बहुत कदीम और प्राचीन देश हैं। हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, तमद्दुन और माशरत है, और हम आज भी, आज की दुनिया में भी हम अपनी जगह रखते हैं। हमारी लड़ाई बहुत दिनों से स्वराज हासिल करने के लिए चली, और आज की ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैं समझता हूं कि 3 शक्तियों के कारण से आज पैदा हुई है। पहली चीज तो हमारे देश के लोगों की आज तक जो कुर्बानियां हुई हैं,
आज तक जो उन्होंने न मालूम कितनी स्त्रियों और कितने पुरुषों ने अपनी जान देकर अपने ऊपर हर तरह की मुसीबत और तकलीफ को उठाकर और हर तरह की त्याग और तपस्या करके इस हालत को उन्होंने पैदा किया है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पैदा करने में ब्रिटिश जाति का इतिहास, उनकी अपनी रीत नीति, उनकी अपनी खुदगर्जी और उनकी अपनी फैयाजी सब ने मिलकर के मदद की है। और इनसे अलग मगर कम अहमियत रखने वाली दुनिया की आज की हालत, दुनिया की फिजा, दुनिया में जो आज शक्तियां उभर रही हैं, उन सबों ने भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पैदा करने में कम हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों शक्तियां हमारे काम होते होते अपना काम भी करती रहेंगी और हो सकता है कि इनमें से कुछ एक तरफ खींचें, कुछ दूसरी तरफ खींचें, मगर मेरा विश्वास है कि अंत में हम सफल होकर ही रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको वो बुद्धि दे, वो आपको वो बल दे, आपको वो दूरदर्शिता दे कि जिसमें हम एक दूसरे को दिल को जीत सकें, मिला सकें और देश को आजाद कर सकें। जिन भाइयों और बहनों ने मुझे मुबारकबादी दी है, उनसे मैं खास क्या कहूं। मैं शर्म से नीचे गड़ा जाता था और मैं महसूस करता था, खास करके ये कि अगर मैं इन मिनटों के लिए यहां अगर न रहता तो शायद बेहतर होता। खास करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को मैं खास शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि उस वक्त तक उन्होंने अपनी सदारत जारी रखी और मुझ पर यह भार नहीं डाला कि मैं भाइयों को कहूं कि वो आकर के मेरी तारीफ करें। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आइंदे की कार्रवाई में जो कुछ शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है, जो कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि मुझे मिली है, जो कुछ संसार का थोड़ा बहुत तजर्बा मुझे हासिल हुआ है, वो सब आपकी सेवा में अर्पित रहेंगी। और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपनी ओर से जो कुछ मदद मुझे दे सकते हैं देते रहेंगे।